तर्जुमान ट्रम्प साजिद तारड़ साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। साजिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग जो है इस वक्त कुछ हैरान हैं, कुछ एक्साइटेड हैं, कुछ परेशान हैं कि ट्रम्प साहब जो हैं वो आज हलफ उठाते ही कुछ अहम ऐलानात करने जा रहे हैं, और जैसा कि रिपोर्ट भी हो रहा है कि सबके सर चकरा जाएंगे उससे। तो ऐसे क्या इसके असरात पूरी दुनिया में क्या देख रहे हैं आप, और आज क्या अहम ऐलानात होने जा रहे हैं? देखिए, जो नंबर 1 प्रायोरिटी होगी कि किस तरीके से जो बाइडेन साहब के आखिरी दिनों के अंदर जो उन्होंने आर्डर साइन किए थे बिलखसूस एनवायरनमेंट के हवाले से ड्रिलिंग यहाँ करने पर पाबंदियां लगाई थी, उनको वो खत्म करेंगे। और हो सकता है उनसे वो कानूनी चीजें भी सामने आए। इमिग्रेशन दूसरा सबसे बड़ा मैटर होगा। अपनी वो पहली टर्म के अंदर जो उनकी पॉलिसीज थी उन्हीं को दोबारा रीइंफोर्स करेंगे। 50,000 से नौकरियां खत्म, 50,000 से ज्यादा नौकरियां आते ही वो एलिमिनेट करने के इरादे रखते हैं। डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूसिवनेस के जो यहाँ पे चीजें थी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, उनको एलिमिनेट करेंगे। नेशनल इमरजेंसी शायद अनाउंस करें ड्रिलिंग के हवाले से। यहाँ से अपना कल भी जो उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा वी आर सिटिंग ऑन अ ब्लैक गोल्ड। तो ब्लैक गोल्ड की तरफ उनका क्रूड ऑयल की तरफ इशारा था, और वो समझते हैं कि इन्फ्लेशन को अपना डोमेस्टिक ऑयल निकालने से वो कंट्रोल कर पाएंगे। इन्फ्लेशन वाज द नंबर 1 रीजन जिसकी वजह से कैमला हैरिस जो है इलेक्शन लूज कर गई। और दूसरा जंगें थी, तीसरी वर्ल्ड वॉर के धाने पर हम बैठे थे और इसी तरह की चीजें। लेकिन 100 से ज्यादा बल्कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे। बहुत बड़ा मैंडेट है उनके पास, और उनके पास टाइम बहुत कम है। 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने सारा कुछ डिलीवर करना है। और मैं ये समझता हूँ कि तारीखी तौर पर 5 नवंबर से 20 जनवरी तक उनका जो पीरियड था प्री इनाग्रेशन, उसमें भी उन्होंने कई चीजें अचीव की हैं, जिस तरह गाजा है। और बड़ी तेजी के साथ उनकी दूसरी ख्वाहिश होगी कि वो यूक्रेन की जंग को किसी तरीके से कंट्रोल कर पाए। अच्छा साजिद साहब, जैसे कि उन्होंने कहा भी है कि बाइडेन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को खत्म करने का ऐलान किया है, तो पॉलिसी चेंज होगा। जैसे कि आपने बताया कि गजा जंग के हवाले से बात होगी, तो क्या चेंजेस आएंगे, क्या तब्दीली आएंगी, क्या पॉलिसी होगी, और खित्ते पर इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होगा? फिर देखिए, कंप्लीटली 90 डिग्री टर्न होगा अमेरिका का। और यहाँ पे इसी चीज की खूबसूरती है, 2-2 टर्म होते हैं और अमेरिकन पॉलिटिक्स एक पेंडुलम की तरह जो है वो मूव करते हैं। 8 साल एक एजेंडा चलता है और उसके बाद 8 साल आके उसको सेंटर में लाने की कोशिश की जाती है। पिछले यहाँ पे ट्रेजेडी अमेरिका के साथ यह है कि पिछले 12 साल से 8 साल ओबामा साहब के और 4 साल बाइडेन के, वो भी ओबामा पॉलिसीज की एक्सटेंशन थी। तो 12 साल जो कंट्री है वो सोशलिस्ट एजेंडे पे चलता रहा है। वो कल्चर है मानरो डॉक्ट्रिन, जो कि अमेरिका की तरक्की का एक बहुत बड़ा सीक्रेट था कि वो अपने बैकयार्ड के अंदर किसी सुपर पावर को आने की इजाजत नहीं देंगे। वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। पैरों के अंदर चाइना ने अपनी डीप सी पोर्ट बना ली है, पनामा कनाल के ऊपर चाइना का कंट्रोल है। तो ऐसे मसाइल हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए खित्ते के हवाले से होगा, इस वक्त पेंटागन डिमोरलाइज्ड है। कल उन्होंने अपनी जो स्पीच है उसके अंदर तालिबान का जिक्र किया है आपके रीजन के हवाले से, और उन्होंने बार बार ये कहा है कि हम बहुत ज्यादा कीमती मिलिट्री इक्विपमेंट अफगानिस्तान में छोड़ के आ चुके हैं और उनको हम वापस लेने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा मैंडेट ये है कि अमेरिका का सोल सुपर पावर, वाहिद सुपर पावर होने का जो स्टेटस है उसको रिस्टोर करेंगे। फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करेंगे। चाइना के पीछे जाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पिछले 10 साल से जो अमेरिकन थिंक टैंक और अमेरिकन जो फैसला करने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि चाइना इज द बिगेस्ट पॉसिबल थ्रेट। अच्छा साजिद साहब, अगर मुख्तसरन आपसे मैं पूछ पाऊँ, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात सर डोनाल्ड ट्रंप की दौरे सदारत में आप कैसे देख रहे हैं? और कुछ यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि उम्मीद लगा बैठे थे कि जैसे ट्रंप आएंगे तो पाकिस्तान पर दबाव जो है वो बढ़ेगा और किसी को सियासी तौर पर फायदा भी हो सकता है, तो उनके प्लान्स में कोई इस तरह की चीज शामिल है? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के साथ आज भी आइडियल रिलेशनशिप है। जो लोग गलत फहमियों में हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अभी 1 हफ्ता पहले वर्ल्ड बैंक ने $20 बिलियन का ऐलान किया है और वर्ल्ड बैंक के ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अमेरिका का है। इस वक्त भी जो हमारी करंट गवर्नमेंट है उसके रिलेशनशिप अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ एक्सीलेंट है। हमारे आर्मी चीफ साहब का पिछला दौरा जो था बहुत कामयाब था। और ये मैं लाजमी बताना चाहूंगा कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप है, इंडिविजुअल हुकूमतों के साथ रिलेशनशिप होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी व्हाइट हाउस में एक रिपब्लिकन सदर होता है वो हमेशा पाकिस्तान के साथ आइडियल रिलेशनशिप होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।